प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स क्लास 6 का पढ़ेंगे। इसमें अरिहंत बुक्स को अध्याय 10 है औसत। देखो अध्याय 10 ही है कि औसत का है। हाँ, अध्याय 10 है। इसमें औसत के विषय में हम लोग जो है पढ़ेंगे यार। इसमें विगत वर्षों के प्रश्न है, तो औसत के विषय में हमने पहले कुछ बताया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। तो देखो औसत जो है, जैसे तीन संख्याएं हैं, तो तीन संख्याओं 4, 6, 4, 8, तो इसका औसत क्या होगा? इन संख्याओं का, इसको कहते हैं राशि और इसको कहते हैं संख्या। इस राशियों को जोड़ देंगे, 4 + 6 + 4 + 8, और जितनी संख्या रहेगी, संख्या 3 है ये, तो 3 का भाग दे देंगे और इसको पहले टोटल कर लेंगे। 6, 4, 10, 8, 18 बटे 3, और ये भाग देंगे 3, 6, 18। ये इसका औसत बराबर हो गया 6। अब देखो ये औसत और राशि का देखो तुम बताएं, यानी औसत बराबर होता है राशि का योग बटे राशि की संख्या। अब इसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है। इधर अगर इसको इधर ले आएंगे, देखो इसको अगर राशि का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे राशि की संख्या। राशि की संख्या, अच्छा, और राशि की संख्या कैसे पता करेंगे? इसको इधर कर देंगे, इसको इधर। राशि का राशि का योग बटे औसत। देखो राशि के योग में अगर औसत का भाग दे दोगे तो कुल कितनी राशि है ये पता चल जाएगी। और राशि का योग क्या निकलेगा? औसत अगर दिया हुआ है, राशि की संख्या का गुणा कर दोगे तो ये राशि का योग, औसत राशि का योग बटे राशि की संख्या। ये बेसिक हमने बता दिया, इसी पे टेस्ट है ये। अब देखो पहला सवाल ये है, 20 सामानों का औसत 18 है। 20 सामानों का औसत 18 है। प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए। प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो ये हर सामान प्रत्येक से, जैसे 20 अगर ये है, देखो 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 संख्याएं हैं। इसका औसत बराबर 18 है और संख्या बराबर 20। तो देखो ये अगर सब में से कह रहा है कि 3 घटा दिया जाए, सब में से 3 घटा दोगे ना, तो ये औसत भी 3 ही घटेगा। तो औसत 3, देखो सब में है ना, ये सब में है तो इसका औसत 3 जो है घट जाएगा। तो इस पहले 18 है तो इसका 3 घट जाएगा, बराबर 15। ये 15 जो है इसका औसत ही घट जाएगा।
इस तरह से इसको निकाल सकते हो। देखो, औसत और संख्या, तो कुल योग बराबर कितना होगा। देखो, ये तो उत्तर तो हमने निकाल दिया कि ये औसत घट जाएगा। ये थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुल योग कितना होगा, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत। तो कितनी संख्या है, 20, और औसत कितना है, 18। तो कुल संख्या का टोटल कितना होगा, 360। ये कुल संख्या है, इधर जोड़ लोगे तो इनका टोटल 360 होगा। अब इसमें से 3 घटा दिया जाए, सब में से 3 घटाओगे तो उसके कुल योग में से कितना घटेगा, 3 एक में से घटेगा, 20 है। तो 20 गुणे 3 घट जाएगा, यानी 20 3 60, 60 घट जाएगा तो 11 इसमें से तो नया टोटल कितना हुआ। देखो, कुल घटाने वाली संख्या का योग। देखो, ये 3 एक में है, 20 है, तो 20 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 60। ये घट जाएगा, तो इसमें से 60 घटा दोगे तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या हो जाएगी 360 माइनस 60 बराबर 300। नई संख्या का योग, नई संख्या का योग 300 हो जाएगा। और संख्या कितनी है, 20 है, तो औसत क्या अब हो जाएगा, योग बटे संख्या। योग कितना हुआ, 300, और संख्या कितनी है, 20। तो घटा दो, 2 15, यही 15 है, जो हमने सीधे कर दिया। चूंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट, सब में घटेगा तो औसत भी उतना ही घट जाएगा। अगर 4 घटता तो औसत 4 घट जाता। तो सीधे करो या इस तरह से गुणा करोगे तो इस तरह से भी आपका 15 आएगा। इसको बार बार रिपीट करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार रिपीट करके देखो कि औसत संख्या तो कुल संख्या हो जाएगा, संख्या गुणे औसत 360, और घटने वाली कुल 3 सब में घटाएंगे तो 20 संख्या में से 60 घटा देंगे, तो नई संख्या जो बनेगी 360 माइनस 60, नई संख्या का योग है, नई संख्या का योग। और ये जो आया था ये पुरानी संख्या का योग, 3 घटाने पे 300 बचेगा, तो 300 में 20 तो एज इट इज रहेगा, 20 संख्या का भाग दे दोगे तो ये 15 आएगा। देखो, निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा। देखो, ये सेट दिया हुआ, सेट कितने हैं, देखो 567, 434, 323, 290 और 401। देखो, इसका कह रहा है कितने सेट है, इसके सेट के परिणाम, सेट के ये परिणाम है पहले का। तो एक ये हो गया सेट, दूसरा ये सेट, तीसरा ये सेट, चौथा ये सेट और पांचवा ये सेट, यानी कुल कितने सेट है, 5 सेट का परिणाम ये है। तो इसका औसत क्या होगा, इसको जोड़ दोगे, जो आएगा उसमें 5 का भाग दे दोगे, तो 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401,
इसमें कितने का, कुल संख्या जितनी है 5 का भाग दो, यही औसत आएगा। तीसरा, ये दूसरा है, इसका औसत आएगा बेटे 403। अगर पहले इसका ये सबको जोड़ दोगे, जो आएगा उसका ये जोड़ोगे तो 400, ये आ रहा है 2015/5, ये कर दोगे तो इतना आएगा 2015 इसका टोटल है। कहने का मतलब कि जितनी सेट की जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे और जितने सेट है उसका भाग देंगे, नंबर आपको। अच्छा देखो, 20 प्रेक्षणों का माध्य यानी औसत, 20 प्रेक्षण है, इसका 20 जो संख्या दी हुई है उसका औसत जो है वो 65 है। किंतु बाद में यह पाया गया, जब ये 20 संख्या है वो जोड़ रहा था तो ये देखा कि 69 के स्थान पे एक उसमें संख्या थी 69 और गलती से उसने उसको 96 पढ़ लिया। देखो, एक संख्या थी 69 और उसको 96 पढ़ लिया, तो कितनी योग कितना ज्यादा उसने कर दिया। 96 में से देखो, 96 में से 69 घटा दो, इतना ज्यादा बता दिया ना जोड़, यानी कम था ये ज्यादा जोड़ हो गया। तो 9 6 15, अरे 9 7 16 और यहाँ 8 में 2 गया 27, यानी 27 टोटल ज्यादा वो जोड़ दिया। तो 20 देखो, कुल तो उसका एवरेज तो आया, औसत आया 65, 20 प्रेक्षण थे, तो कुल योग कितना था, कुल योग कितना होगा, कुल योग होगा 20 गुणे 65, 0 2 5 10, 2 6 12, 1300, ये 1300 इसका टोटल होगा। देखो प्रेक्षण, देखो इसको इस तरह से करो कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग बराबर क्या होगा, हमने बताया था, योग बराबर होगा औसत गुणे संख्या। यही हमने किया है, औसत गुणे संख्या, यानी इस तरह से आप लिख लो थोड़ा सा, एक स्टेप। योग बराबर कुल संख्याओं का कुल योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 65 और संख्या कुल है 20, तो इसका टोटल कितना होगा, ये गुणा कर दोगे टोटल प्राप्त होगा 1300। लेकिन ये 27 ज्यादा इसमें जोड़ दिया था, तो वास्तविक योग कितना होगा, इससे कम हो जाएगा। 1300 में से 27 घटा दोगे, 27 ज्यादा हो गया था ना, इसलिए गलती से 69 की जगह 96 पढ़ लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1300 माइनस 27, 7 3 10, यहाँ 9 में से गया 7, 1273, यानी असली तो इतना होना चाहिए था, लेकिन गलती की वजह से 1300 हो गया था। तो औसत जो निकालेंगे, जो औसत, हाँ इस प्रकार सही माध्य, सही कितना होगा, वास्तविक जो है इसमें जो है औसत अब निकालेंगे, इसका टोटल औसत बराबर ये वास्तविक योग बटे संख्या। वास्तविक योग कितना होगा, ये 1273 और संख्या कितनी है 20। तो 20 का जब भाग देंगे, 1273 में 20 का भाग दोगे तो 20
छक्का 120, 7, 73, 20 तिहाई 60, 60 और 3, 1, 0 तो 10 2 छक्के 12, सॉरी 120, 0 1, 20 पंजे 100। ये उत्तर होगा 63.65। ये 63.65 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो पहला है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। देखो, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग का औसत क्या होगा? पहली 4 शुरुआत की 4 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7 और 9। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 है संख्याएं, तो इसका औसत होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखो 9 1 10, 7 3 10, 10 और 10 20 5 25 में 5 का भाग, इसका टोटल हो जाएगा 25। तो ये 25 का भाग दोगे 5। प्रथम 5, ये 5 विषम संख्याओं का योग। ये विषम संख्या 5 लिख लेंगे, कुल 5 है, तो इसका योग कर दोगे, इसमें 5 का भाग दे दोगे, तो यही इसका औसत होगा 5। प्रथम 5 उसका। अच्छा, सम संख्याओं का, पहले सम संख्या है। देखो दूसरा अगला सवाल जस्ट उसी तरह का है। प्रथम 5 सम संख्या है, तो 5 सम संख्याएं क्या होगी? 2 2 3 6, 2 चौके 8, तो 5 10। इसका औसत क्या होगा? इसका औसत ये जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 5। 5 है ना संख्या, कुल 5 है, सम भी 5 है, तो इस पे जोड़ोगे तो कितना होगा? देखो 8 2 10 10 20, 20 10 30 होगा शायद। 4 2 6 6 12 8 20 10 30, तो 30 बटे 5, तो ये हो गया 6। इसका छठवां है, तीसरा ऑप्शन है। देखो कुल संख्या को जोड़ देंगे और उसमें नंबर ऑफ संख्या का भाग दे देंगे। अच्छा, अब देखो बेटे, अब यात्रा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान दो। यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। देखो यात्रा मान लो इसने यहां से यहां तक किया, ये यहां से यहां तक किया यात्रा, उसका 1/3 हिस्सा, यानी इसको 3 हिस्से कर लो, लगभग मान लो यहाँ 1/3 हिस्सा ये दूरी, मान लो ए जगह का नाम ए है। 0 यानी x से लेकर के ए तक जाता है, तो ये पूरे लंबाई का, पूरे दूरी का 1/3 है। तो मान लो यहां से यहां तक की दूरी x है, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो ये दूरी कितनी हो गई? x/3। इसकी दूरी x/3, यहां से यहां तक कहना ना। यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है, 1/3 इतने किलोमीटर होगा, और ये भी x किलोमीटर माना है पूरा, तो उसका 1/3 यही होगा x/3। ये कैसे जा रहा है? ये किस स्पीड से जा रहा है? ये 25 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, और एक चौथाई हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चौथाई हिस्सा तो यानी उसका x बटे 4, एक चौथाई हिस्सा x का 1 बटे 4। मान लो ये x का यहां तक है, ये x बटे 4 है। देखो x बटे 4 किलोमीटर, ये किस स्पीड से जा रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष जो है वो कितना जा रहा है? 50 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक ये बता दिया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रहा है x/3 और ये x/3। तो ये इसका ये कै किलोमीटर होगा ये निकाल लेंगे। तो देखो ये कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी हम निकाल लेंगे x/3 प्लस x/4। अब इसको अगर हम करेंगे तो इसका एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4x प्लस 4 तिहाई 12, 3x बराबर 7x/12 हो जाएगा। ये कहां से कहां तक? ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 12। तो ये कितना होगा? ये x कुल x है यहां से यहां तक, और ये 7x/12। तो ये x में से घटा दोगे तो ये लंबाई पता चल जाएगी। तो x में से घटा दो 7x/12। तो ये देखो इसका एलसीएम 12 आएगा। तो 1 का भाग दोगे तो 12 जाएगा। तो 12 में x का गुणा हो जाएगा 12x, माइनस 12 का भाग दोगे तो 1 आएगा। 1 में 7x का गुणा करोगे तो 7x आएगा। तो ये 12x में से 7x गया 5x। 5x/12 यानी ये दूरी जो है ये है 5x/12। ये यहां से यहां तक। ठीक, ये देखो बच्चों, अब आप एक इस पे बेसिक चीज समझो। ये दूरी हमें पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी पता होगी कितने किलोमीटर। ये xy 3 किलोमीटर, xy 4 किलोमीटर और 5x/12 किलोमीटर। ये किलोमीटर है। तो ये कह रहा है कि कुल औसत कितना होगा। तो कुल दूरी बटे समय बराबर औसत। ये होता है कुल दूरी बटे औसत। तो कुल दूरी तो x है हमारा है ये। तो कुल दूरी तो x होगा। समय निकालना है कि समय कितना लगा। अब देखो इसमें ये कितना समय लगेगा। x किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी दूरी अगर x/3 किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कितना समय लगेगा? इसमें इसका भाग लग जाएगा। यानी देखो इसको होल नंबर में समझो इस तरह से कि मान लो ये दूरी 120 किलोमीटर है। मान लो ये दूरी 120 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ये स्पीड। तो समय कितना लगेगा? 120/20। इसमें दूरी में जो है किलोमीटर प्रति घंटा का भाग दे देंगे 20। तो ये कट जाएगा। तो 2 छक्के 12, 6 घंटा लगेगा। देखो 120 किलोमीटर अगर दूरी तय करनी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 120 में 20 का भाग दे दोगे तो समय निकल जाएगा। ऐसे ही इसको हमने अलजेब्रा के रूप में लिखा है। तो अलजेब्रा के रूप में जब लिखा है
तो इसमें अगर ये दूरी में स्पीड का भाग दे दोगे तो समय निकल जाएगा। देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका स्पीड ये इतने का समय कितना होगा ए बी, अगर एक्स से ए तक जा रहा है तब कितना समय लगेगा, इतने किलोमीटर गया, इसका समय हो जाएगा एक्स का, देखो पे तो आ नहीं रहा, समय जो है कितना लगेगा, इसमें समय बराबर ये दूरी x अपान 3 बटे स्पीड ये 25, तो x अपान 3 तो ये हो जाएगा x अपान 3 गुणे 25 बराबर x अपान 75। ये इतना घंटा लगेगा। कहाँ से, यहां से यहां तक घंटा कितना हो गया, x अपान 75 घंटा। यहां से यहां तक समय हमने देखो दूरी दे दिया, समय निकाल लिया और ये चाल दिया हुआ है। ऐसे ही इसका कितना समय लगेगा, इसके दूरी में इसके स्पीड का भाग दे देंगे तो दूसरा ए बी के बीच में कितना लगेगा, x अपान 4 बटे 30 बराबर x अपान 4 गुणे 30 बराबर x अपान 120। ये इतना घंटा लगेगा, यानी ये x अपान 120 घंटा लगेगा। और इसमें कितना समय लगेगा, इसमें इसका भाग दे दो 5x अपान 12, इसमें भाग दे दोगे इसका बटे 50, तो ये हो जाएगा 5x अपान 12 गुणे 50, तो 5 एकम 5 10 हो जाएगा, यानी x बटे 120, यानी ये x बटे 120 घंटा हो गया। यानी यहां से यहां तक x बटे, तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय ये प्लस ये, तो कुल समय देखो इधर देखो, कुल समय बराबर कितना होगा, x बटे 75 ये प्लस x बटे 120 प्लस x बटे 120। देखो ये तीनों का टोटल कुल समय हो जाएगा। तो इसका अगर करोगे तो इसका एलसीएम मान लो तुम इस तरह से, देखो ये सब कटेगा बाद में, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसका एलसीएम मान लो 75 गुणे 120 है, तो 75 का जब भाग दोगे इसमें तो खाली 120 आएगा, 120 गुणे x, और 120 का भाग इसमें दोगे तो खाली ये 75 आएगा, और फिर इसका भी करोगे तो ये कट जाएगा 75x, तो कितना होगा 75 दूना 150, 75 75 150 और 120 270x, तो ये 270x बटे 75 गुणे 120, ये कितना, ये समय आ गया घंटा में, ये समय आ गया घंटा में, इतने घंटा लगा। यहां से यहां तक अगर गया तो इतना घंटा लगा, 75x बटे 75 गुणे 120 घंटा। हम इसलिए गुणा करोगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, वो बाद में कट जाएगा। तो औसत क्या होगा बेटे, औसत ये होगा, औसत क्या होगा, कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितना है x, और समय कितना है ये 75
नहीं, 27x बटे 75 गुणे 120, ये हो जाएगा बच्चों। देखो ये जो है ऊपर चला जाएगा, x गुणे 75 गुणे 120 बटे 27, फिर बटे x रहेगा। तो देखो x है, x कट गया, तो 3 9 27 और 3 दूनी 6, 1 3 5 15 25, 3 3 9, नहीं ये नहीं आया, 3 3 3 9, 3 3 9 और 3 चौका ये, तो देखो 25 चौका 100, 1000 बटे 3, 1000 बटे 3 को जब करोगे तो ये 33 सही 1 बटे 3 आएगा। देखो इस तरह कर लो, यहाँ 1000 बटे 3, तो 3 त्रिका कहीं गड़बड़ है। 3 9 27 और 3 दूनी 4 25, 3 9 27, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 4, 27, कुछ मिस्टेक है इसमें कहीं, 270 है बेटा ये। देखो गलती कहाँ हुई है, ये 270x होगा, वो 27x, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, जब ये रहेगा ये 30 होगा, ये 0 इससे कट जाएगा, तो ये 100 बटे 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब कैलकुलेट करने लगे तो 270 ये आया, इसका करोगे टोटल 270, हमने खाली 27 लिख दिया था। तो ये आप देखो, ये इस वीडियो को, इस पोर्शन को बार बार रिपीट करके देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वाले इन्होंने बनाया है। अगर जिस बच्चे को ये समझ में आएगा उसको पूरा कंसेप्ट औसत का समझ में आ जाएगा। इस सवाल को हम जब वहाँ आएंगे क्लास में तो भी हम पूरा डिटेल इसको बताएंगे, है वीडियो में है, इसको आप रिपीट करके देख लेना। इसको हम क्लास में भी बताएंगे पूरा जब आएंगे। हाँ देखो, 7वां है, संख्याओं का औसत 40 है। 4 संख्या कितनी है? 4 संख्या, इसका औसत 4 संख्याओं का औसत 40 है। पहली और तीसरी, देखो पहली 3 संख्याओं का योग 75 है। देखो 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो कुल संख्या का योग कितना होगा? कुल संख्या का योग कितना होगा? 40 में 4 का गुणा हो जाएगा, बता ना। संख्या का योग बराबर औसत गुणे संख्या, ये बराबर क्या होगा? औसत बराबर 40 और संख्या बराबर 4 बराबर 160, यानी इसकी कुल संख्याओं का योग 160 हुआ।
अब क्या कह रहा, पहली तीन संख्याओं का योग, पहले तीन संख्या का योग, पहले शुरुआत से तीन संख्या का योग बराबर 75, और कुल चार संख्या है। जब तीन संख्या का योग 75 है और चार संख्याओं का योग 160 है, तो तीसरी संख्या इसी में से घट जाएगी। तीसरी संख्या क्या होगी, कुल संख्याओं का योग इसमें से 160 माइनस 75, तो 160 माइनस 75 ये करोगे तो देखो 5, यहाँ आएगा 5, 8, तो ये 85, तो ये वाला उत्तर होगा सही। देखो ये 85 उत्तर आएगा। तीसरी संख्या क्या होगी, इन दोनों का अंतर, ये बराबर 85। भाई जब कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा, अगर औसत और कुल संख्या दिया हुआ है तो कुल संख्याओं का योग इतना है और तीन संख्याओं का इतना, यानी चार संख्या का योग तो इतना और तीन संख्या का योग इतना। जब चार संख्या का योग इतना, तीन संख्या का, तब जो चौथी संख्या है ये तीन नहीं, चौथी संख्या है ना ये, तो चौथी संख्या देखो, ये तीन संख्या, तीसरी संख्या तो इसमें शामिल है, ये चौथी संख्या होगी। चौथी संख्या क्या होगी, ये कुल संख्या माइनस तीन संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग माइनस तीन संख्याओं का योग बराबर चौथी संख्या के योग। जैसे देखो, चलो इसको हम करेंगे, आठवां क्या है, देखो आठवां ये कह रहा, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं। एक 18, एक जो है 18 पाया, एक 24 पाया, एक 36, एक 44, फिर 10, फिर 92, फिर 17, फिर 52, फिर 72, फिर 80। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याओं का सबके टोटल नंबर इस तरह से है। तो इसका औसत क्या होगा, इन संख्याओं को जोड़ दो और 10 का भाग दे दो, तो इसको कुल संख्या औसत बराबर क्या होगा, अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे छात्रों की संख्या। तो इसका टोटल कुल अंकों का योग इस तरह से लिखोगे, 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 52 प्लस 72 प्लस 80, इसके बटे जितना आएगा 10 कर दोगे। तो इसका टोटल देखो आएगा 445, और इसमें 10 का भाग दोगे तो 44.5 आएगा, ये उत्तर आएगा। इसको टोटल कर लेना तो 445 बटे 10, बहुत सिंपल सवाल है। देखो सचिन ने 40, 48, 120 एवं 36 रन बनाए। सचिन कितना रन बनाया,
40, 48, 120 और 36। तो ये 40, 48, 120 और 36 रन बनाए सचिन ने। और इसने कितना बनाया? गांगुली ने जो बनाया, गांगुली जो बनाया ये 54, 24, 36 और 44। 54, 24, 140, 74। सचिन ने 40, 48, 120, 36 और गांगुली ने 54, 24, 140 और 74। तो ये कह रहा है कि किसने, ये किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत, किसका औसत ज्यादा है? तो इसका सचिन का औसत 40 प्लस 48 प्लस 120 प्लस 36 बटे कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 4 का। तो कितना होगा देखो, 6, 8, 6, 14, 4 हासिल 1, 3, 1, 4, 2, 6, 4, 10, 4, 14 हासिल 1 और 1, 1, 2, 4, 6, 24 और 4 एकम 4। इसका आया 61। और गांगुली का 54 प्लस 24, ये टोटल हो जाएगा, प्लस 74 बटे 4। तो कितना होगा देखो, 4, 4, 8, 4, 12 हासिल 1, 7, 1, 8, 4, 12, 2, 14 हासिल 1 और 1 और 1, 2 बराबर कैसे आ रहा है? 4, 4, 4, 8, 4, 12 हासिल 1, 7 और 1, 8, 4, 12, 2, 14 और 5, 17, 14, 5, 17 हासिल 1 और 1, 1, 2, 272 रह जाएगा बटे 4। तो कितना हो गया? 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 6, 24, 2, 4, 5, 20 और 4, 5, 20, 65.5। इसका औसत आया 65.5, इसका 61। तो गांगुली ने ज्यादा, गांगुली का जो औसत है वो सचिन के जो है वो रन बनाने से अधिक है। औसत, औसत ये होता है कि पूरी संख्या को जोड़ दो और उसमें कुल कितनी संख्या है उसका भाग दे दो। तो जितने रन अलग अलग बनाए हैं कुल रन को जोड़ दो और कितना मैच कितनी बार में बनाया है उसका भाग दे दो, तो उसका औसत सबका निकल जाएगा। अच्छा, अब 3 संख्याओं का औसत देखो, 10वां, 3 संख्या का औसत बराबर 9। और पहली 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्या पहली का औसत बराबर 3 संख्याओं का 9 और 2 संख्याओं का औसत 12। तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो 3 संख्याओं का औसत ये है
तो उस तीन संख्या का टोटल, संख्या का योग क्या होगा? औसत 9 है और तीन संख्याएं हैं, तो 9 गुणे 3 ये 27, इसका टोटल 27, तीन संख्याओं का टोटल 27 है। और दो संख्याओं का टोटल क्या होगा? का योग बराबर दो संख्या, एक का 12 है, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। तो तीसरी संख्या इन दोनों का अंतर होगा, ऐसा ना, जब तीन का टोटल इतना और दो का टोटल इतना, तो तीसरी जो है इसी का होता है 27 माइनस 24 बराबर 3। तो ये उत्तर इसका तीसरा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। भाई जब इसका तीन संख्याओं का कुल योग निकाल लोगे, दो संख्याओं का कुल योग निकाल लोगे, तो दोनों का अंतर ही तीसरी संख्या होगी। अब बच्चों 10 सवाल हमने बता दिए, इसको आप वीडियो देखना। जो कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, जो बेसिक है, जो देखो ये कक्षा 5वीं से हटके है, तो थोड़ा सा इसको धीरे धीरे देखो, कई रिपीट करके देखो, तो उसको कंसेप्ट, और इसको आने के बाद इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक समझाएंगे और जो कठिन सवाल हैं उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो नवोदय विद्यालय का डालें आपको इंटीमेशन इसका पहुंच जाए और समय रहते आप देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।